जय स्वामीनारायण। भक्तजनों, भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य के लिए निमित्त बन गया बद्रिकाश्रम धाम, भगवान नरनारायण का दिव्य आश्रम। शास्त्रों में ऐसी कथा आती है, एक बार घोर कलिकाल में ऋषि मुनियों अपना अपना आश्रमों में ध्यान भजन तपस्या कर रहे थे। परमात्मा की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से सब संत मुनियों का अंतर में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि चलो भारत भूमि में विचरण करें। संत पुरुषों की हर क्रिया जो है भक्तजनों, और वो जीवात्माओं का कल्याण के लिए होती है। परमार्थ अर्थे फरवूं रे, वच्चे जीवों कल्याण करवूं रे। मुनिजनों का विचरण ही, मुनिजनों का जीवन ही जीवों का उद्धार के लिए है। कई ऋषि मुनियों अपना अपना आश्रम में से निकलकर धीरे धीरे इकट्ठा होते भारत भूमि में विचरण करने के लिए पधारे। भाव ऐसा था कि भारत भूमि है वो भगवान की भूमि है, दिव्य भूमि है, धर्म की भूमि है। भारत भूमि में जन्म मिलना वो धर्म की दृढ़ता के लिए, धर्म का संस्कार प्राप्त करने के लिए और धर्ममय जीवन जीने के लिए, और धर्ममय जीवन जीते जीते भगवान की भक्ति उपासना करने के लिए मनुष्य जीवन है। तो ऋषि मुनियों का मन में ऐसा विचार आया कि चलो अपन जाते हैं और जरा देखते हैं भारत भूमि में मनुष्य लोगों का जीवन ये कलिकाल में किस प्रकार व्यतीत हो रहा है। ऐसा सोचकर ऋषि मुनियों सब निकल पड़े। विचरण करते करते उन्होंने देखा तो कलयुग का प्रभाव से चारे ओर प्रजा में, मनुष्यों में, राजा प्रजा, स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, सब कोई में अधर्म की वृद्धि हो रही थी, धर्म का ह्रास हो रहा था। जहां जहां जाते थे वहां पे लोगों को पापमय रुचि हो गई थी, अधर्म तरफ उनका आचरण गति कर रहा था। स्वाभाविक ही उनको सत्संग, भजन, धर्म, सत्य, प्रामाणिकता, नैतिकता, उसी में से उसका मन हट गया था। चारे में व्यभिचार, पापाचार, दारू, मांस, हिंसा, घृणा, उसी का प्रभाव बढ़ रहा था। जब ऐसी स्थिति देखी मुनियों ने, तो मुनियों का हृदय बहुत द्रवित हो गया, दुखी हो गया। संत पुरुष का हृदय अपने लिए तो होता नहीं है, अपना सुख के लिए कभी सुखी दुखी होते नहीं। रामायण में ऐसा लिखा है भक्तजनों कि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कही न जाना। निज परिताप द्रवित नवनीता, पर दुख द्रवित संत पुनीता, पर दुख द्रवित संत पुनीता। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का, मुनियों का जो हृदय है वो नवनीत समान होता है, मतलब कि मक्खन जैसा कोमल होता है। तुलसीदास जी ने तो ऐसा कहा है, लेकिन तुलसीदास जी का कहने का भाव ऐसा है कि कहा कवि न पर कही न जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा तो कवियों ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मेरा हृदय में तो संतों का जो भाव है, संतों का जो हृदय की अनुभूति है वो थोड़ी और ज्यादा है, लेकिन कवियों ने ऐसा कहा है कि भाई संत का जो हृदय है वो मक्खन जैसा होता है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि वो जो मक्खन की उपमा, कोमलता की उपमा दी है, वो मुझे थोड़ी अधूरी लगती है। कवियों ने ऐसा कहा है, लेकिन वो संपूर्ण सत्य नहीं।
तो फिर संपूर्ण सत्य क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निज परिताप द्रवित नवनीता। मक्खन जरूर द्रवित होता है, मक्खन जरूर कोमल होता है, लेकिन वो खुद की नीचे जब अग्नि लगती है, स्वयं को जब कष्ट आता है तो वो द्रवित होता है, बाकी मक्खन द्रवित होता नहीं। लेकिन संत जनों का हृदय तो उससे भी कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। क्यों? क्योंकि जो मक्खन है वो तो स्वयं का कष्ट से पिघलता है, जब संत जनों का जो हृदय है वो तो सामान्य जनता का, मनुष्यों का, प्राणी मात्र का जब जीवन धर्म से भ्रष्ट होता है और जन्म मरण का चक्र में जीवात्मा को नरक की गर्ता में जाता हुआ देखता है ना, तब संत जनों का हृदय द्रवित हो जाता है, उनका हृदय में कष्ट होता है। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो मक्खन से भी कोमल मुनि जनों का हृदय होता है।